हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर सोनू। मैं आज आपको फुटिंग का बीबीएस सिखाऊंगा। तो एक साइड इंजीनियर को बीबीएस आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक साइड इंजीनियर को बीबीएस नहीं आता तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। लॉस क्यों होगा? लॉस इसलिए होगा क्योंकि इससे स्टील वेस्टेज बहुत होंगी। ठीक है, तो इस वजह से जब किसी साइड इंजीनियर को बीबीएस आता है तो वो वेस्टेज भी कम कम करता है और इसमें जो बेनिफिट भी इससे ज़्यादा होता है। यानी कि बीबीएस बेसिकली जैसे कि ड्राइंग में, यानी कि ड्राइंग में कितनी कटिंग लेंथ है, कितनी बैंड करनी है और कितनी लेंथ, यानी कितनी लेंथ तक यो हमें सरिया काटनी है, तो ये सब बीबीएस में सीखते हैं हम। यानी बीबीएस सीखते हैं, उसी को बीबीएस कहा आता है। बीबीएस होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, तो आज हम फुटिंग का बीबीएस करेंगे। आप ये देखेंगे फुटिंग में, यानी कि फुटिंग में कितनी सरिया लगेंगी। ठीक है, यानी कितनी कितनी केजी सरिया लगेंगी। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अभी आपके लिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जैसे ये आप यानी कि आप देख रही हो, ये फुटिंग है, यानी कि टॉप व्यू देख रहे हो, टॉप व्यू देख रहे हो आप। तो इसकी क्या है, ये फुटिंग है। तो फिटिंग है, इसकी विड्थ जो है 1300 mm है और इसकी लेंथ जो है ये भी 1300 mm है। ठीक है, अब इसका डाया, यानी कि इसका इन दोनों का डाया कितना है? इनका डाया है 12 mm। और इनकी स्पेसिंग, यानी कि इन दोनों की स्पेसिंग कितनी लगी है? 150 mm। और इसका ये कवर है, यानी कि यहाँ से ये कवर जो है ये 50 mm दे रखा है। ठीक है, अब इसकी डेप्थ देख लीजिए, डेप्थ यानी कि हाइट जो है ये 300 mm दे रखी है अपनी। ठीक है, और एक बात और, अब ये 45 डिग्री पे बेंड होगा, यानी कि कोई स्टील बार है या 45 डिग्री पे बेंड होगा तो 1D लेते हैं, और 90 डिग्री पे होगा तो 2D लेते हैं, और 135 डिग्री पे होगा तो 3D लेते हैं, और 180 पे होगा तो 4D लेते हैं, यानी कि D यानी डाया ऑफ बार। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप यानी कि साइज़ ऑफ फुटिंग। फुटिंग का यानी कि इसकी मैं दिखाया था आपको, यानी कि ये विड्थ, लेंथ और ये हाइट है, यानी कि 1300 mm इंटू 1300 mm इंटू 300 mm। आपको अब आप इसको मीटर में यानी कि एक हाथ से डिवाइड करोगे तो मीटर में हो जाएगा, यानी कि 1.3 मीटर, ऐसे ये हो जाएगा 1.3 मीटर, और ये हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, 0.3000 मीटर। ठीक है, ये मीटर में हो जाएगा। अब विड्थ ऑफ फुटिंग क्या है? 1300, लेंथ ऑफ फुटिंग 1300 है, और हाइट यानी कि डेप्थ जो है फुटिंग 300 है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में फुटिंग लेंथ देखेंगे, यानी कि फुटिंग लेंथ यानी कि 1300 है इसकी लेंथ जो है, 1300 है, -2 × 50, यानी कि क्लियर कवर। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, यानी कि ये इसकी जो लेंथ जो है, लेंथ है ये कितनी है? 1300 mm है, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, क्योंकि हमें स्टील कैलकुलेट करनी है ना कितनी केजी लगेंगी। तो हम ये देखेंगे, तो ये और ये दोनों कवर क्या होंगे? माइनस होंगे, इसलिए 2 आ गया। कवर कितने का लिया है हमने? ये 50 mm का कवर है, तो 50 आ गया। तो 1300 - 2 × 50, यानी 1200 mm आ गया। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ स्टील बार इन एक्ट डायरेक्शन कितनी आएंगी? लेंथ कितनी है अपनी? लेंथ अपनी 1200। स्पेसिंग कितनी रखी है मैं अपनी? मैंने दिखाया था आपको, देखिए ये 150 mm है अपनी। ठीक है, 150 + 1 ये इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र है। ठीक है, अब आपको इसको डिवाइड करके प्लस करोगे तो 9 बार लेकर के आएंगी। ठीक है, सपोज़ कीजिए अगर ये अभी दिखाता हूँ मैं। अब ये देखना, नंबर ऑफ स्टील वन बाई डायरेक्शन, इसमें भी 9 बार है। वो 9 बार क्यों है? वो 9 बार इसलिए है क्योंकि इसकी भी डायमेंशन जो 1300 mm है, इसकी भी 1300 mm है। तो इस वजह से एक्ट डायरेक्शन, यानी कि ये एक्ट डायरेक्शन है, ये बाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम है, इसलिए बार भी सेम आएंगी अपनी। ठीक है, सपोज़ कीजिए इसकी डायमेंशन जो होती 1200 होती, सपोज़ कीजिए 1200 होती इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो 1200 -
कवर ये वाला कवर माइनस करते 2 इंटू 50 कितना हो जाता है, 1100 निकल के आती। जब 1100 निकल के आती है तो हम इसका निकाल के देखते लेंथ कितनी है अपने पास। लेंथ है अपने पास 1100 डिवाइड करेंगे हम 150 से स्पेसिंग जो है और प्लस 1 करेंगे, कितनी आएंगी 8.3, यानी कि लगभग 8 स्टील बार लगेंगी, 8 बार। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं, वो डायमेंशन बराबर हैं, इस वजह से हमने बाई डायरेक्शन भी 9 बार निकल के आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं अब स्टेप 3, यानी कटिंग लेंथ ऑफ स्टील बार इन एक्स डायरेक्शन। अब ये भी आपको बता दूं, जब डायमेंशन सेम है तो कट यानी बाई डायरेक्शन भी इसकी कटिंग लेंथ आएगी, वो भी सेम आएगी। ठीक है, अब देखते हैं फुटिंग लेंथ। इसका फॉर्मूला है, ये सूत्र है, ये कटिंग लेंथ निकाल लेगा। फुटिंग लेंथ -2 इंटू क्लियर कवर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ स्टील इंटू फुटिंग हाइट, यानी डेप्थ जो है -2 इंटू क्लियर कवर -2 बैंड डिडक्शन। ठीक है, अब देखिए फुटिंग लेंथ, यानी कि फुटिंग लेंथ कौन सी थी अपनी, ये थी अपनी 1300। आप चाहो तो ये वाली भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें यही है, फुटिंग लेंथ है -2 इंटू क्लियर कवर है, और हमने इसमें भी किया था 1300 -2 इंटू 50 यानी क्लियर कवर। तो आप चाहो तो ये भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 1300 -2 इंटू क्लियर कवर कितना था अपना, क्लियर कवर था अपना 50। ठीक है, अब प्लस कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 300 कैसा है, यानी कि 2 इंटू स्टील, यानी कि ये है एक स्टील, ये 2 स्टील हैं, इस वजह से 2 इंटू फुटिंग हाइट कितनी है, फुटिंग हाइट है अपनी 300। ठीक है, 300। अब 300 दी आएगी। अब ये वाला कवर माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की तो चाहिए, हमें जो हाइट चाहिए यानी डेप्थ जो चाहिए। तो अपनी 300 ये होगी -2 इंटू 50, यानी कि क्या है क्लियर कवर। क्लियर कवर कौन सा है, यानी कि एक ये कवर है, एक ये कवर है, 2 कवर है, इस वजह से 2 इंटू 50। ठीक है, माइनस, अब ये हो गया। अब इसका बैंड डिडक्शन भी होगा, क्योंकि 2 बैंड डिडक्शन 2 कैसे आ रहा है, क्योंकि एक बैंड ये रहा और एक बैंड ये रहा, ये कितनी डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर है, और ये वाला भी 90 डिग्री पर। तो एक बैंड और 2 बैंड, यानी एक और एक 2 बैंड हो गए, तो 2 ये हो गए। ठीक है, 2 बैंड हो गए। और 2D ये कैसा आया, 2D इसलिए आया क्योंकि ये 90 डिग्री पर कितना लेते हैं 2D, डी यानी कि डाया ऑफ बार। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए 1300 -2 इंटू 50 सॉल्व करोगे तो 1200 आएगा। ठीक है, प्लस 600 -2 इंटू 50 कितना आएगा 600। ठीक है, 600 आएगा, 600, और ये कितना आएगा 100, 2 इंटू 50 100, माइनस 2 इंटू 2 4 आएगा, इंटू डाया कितना था अपना 12 था। देखिए हमने डाया कितना लिया था 12, इसलिए यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, 12 क्या है इसमें, डाया ऑफ स्टील बार, डाया ऑफ बार। ठीक है, आप इसे जोड़ोगे 1200 प्लस 600 1800, 1800 माइनस 100 1700 माइनस 48, 12 चौक 48 होते हैं। ठीक है, 48। अब इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा 1652 mm आएगा। तब आप अगर आप 1000 से भाग दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये आ गया। अब ये देखिए कटिंग लेंथ फॉर स्टील वन बाई डायरेक्शन। अब बाई डायरेक्शन में भी इसकी सेम आएगी। क्यों आएगी सेम, क्योंकि डायमेंशन क्या है इसकी बराबर है डायमेंशन, इसलिए इस बाई डायरेक्शन की भी लेंथ आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, अब देखिए BBS और फुटिंग, अब इसका निकाल लेते हैं कितना आ गया। ठीक है, अब डाया फॉर स्टील बार, फिर लेंथ निकालेंगे अपनी, फिर टोटल लेंथ और टोटल वेट और नंबर ऑफ स्टील बार। एक्स एक्सिस यानी कि कितने डाया लिया था हमने 12 लिया था, और बाई एक्सिस पे हमने 12 लिया था। ठीक है, और लेंथ कितनी थी मीटर, यानी कि ठीक है,
लेंथ कितनी आई थी 1.65, कितनी आई थी लेंथ कितनी आई थी 1.652। देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ, कितनी आई थी अपनी, अभी दिखाई थी मैंने आपको, ये रही 1.652। ठीक है, ठीक है। ऐसी वाई डायरेक्शन की भी आई थी। टोटल लेंथ कितनी आएगी ये, टोटल लेंथ मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये अपनी ये आई है 1.652। अब इंटू कर देंगे, बार कितनी आई थी 9 बार आई थी। आपको शायद पता हो या ना, देखिए 9 बार आई थी, देखिए 9 बार। अब इसे इंटू कर दीजिए आप, तो टोटल लेंथ निकल आएगी अपनी। तो देखते हैं कितनी आती है अपनी, 1.652 इंटू 9 कितनी आती है, ये आती है अपनी 14.868, 14.868। ठीक है, और सेम इसकी आएगी वाई डायरेक्शन वाले की। अब टोटल वेट और निकाल लेंगे, टोटल वेट कितना निकलेगा अपना। तो ये अपनी मीटर में टोटल लेंथ है ये। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला तो पता होगा, D²/162 इंटू L। ठीक है, ये किस में आएगा, किलोग्राम पर मीटर में आता है ये। ठीक है, अब D² है, डाया कितने का है इसका, डाया है 12 का, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी है अपनी, टोटल लेंथ कितनी है, ये है 14.868। तो ले लेंगे हम 14.868। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे 162 से। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा, 12 का स्क्वायर इंटू 14.868, 14.868 इज इक्वल टू डिवाइड कितना 162, कितना आया 13 पॉइंट, ये आया 13.216, ये केजी में। ठीक है, तो ये आ गया, देखिए टोटल वेट निकल के आ गया अपना। ऐसी वाई डायरेक्शन का भी नंबर ऑफ बार कितनी थी, 9 बार थी। अब टोटल वेट अब निकाल लेते हैं। टोटल वेट ऑफ स्टील बार कितना आया था अपना, इन दोनों को जोड़िए आप, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये निकल के आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आएगा अपना 13.216 प्लस 13.216 कितना आया 26.432। ठीक है, अब इसमें 2% यानी कि 2% क्या है, वेस्टेज। 2% क्या है इसमें, वेस्टेज निकालेंगे। तो टोटल वेट कितना निकल के आ जाएगा अपना 26 पॉइंट, टोटल वेट देखिए, परसेंट भी देखिए आप, परसेंट यानी कि कितना है अपना 26.432। ठीक है, इंटू 2। अब परसेंटेज करोगे, देखिए जब परसेंटेज में करोगे तो कितना निकल के आएगा, देखिए ये है 26.432। कितना निकालना है हमने 2%। जब पता है आपको, जब 2% निकालते हैं तो परसेंट हटाते हैं तो 100 नीचे आ जाता है। तो 26.32 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, तो कितना निकल गया 0.5 निकल के आया था। 0.5 को, या 0.5 है तो इसमें जोड़ देंगे, किस में, इसमें जोड़ देंगे अपना 26.432 में। देखिए मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये कितना है अपना 26, ये है अपना 26.432 इंटू 2 और इसको बराबर हो गया डिवाइड 100, कितना आएगा 0.5 आ गया। ठीक है, 0.5 को 0.5 है तो इसमें जोड़ दीजिए 26.432 प्लस 0.5 कितना आएगा 26.932, यानी कह सकते हैं 26.932 ग्राम। ठीक है, तो हम अप्रॉक्स मांग लेते हैं 27 केजी लग जाएंगी।
ठीक है। 27 केजी लगाएंगी, 27 केजी यानी कि 27 किलो अपनी क्या लगाएंगी, स्टील बार लगाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें और अपना सजेशन भी दिया करें, ठीक है। और ये तो बहुत जो समझाने में लंबी वीडियो बनी है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो कोई दिक्कत, आपको समझ में आएगी ठीक है। आप ये समझ चुके हो, ठीक है। अब आप इसका BBS निकालोगे ना तो बहुत आराम से, यानी कि बहुत जल्दी निकाल लोगे, ठीक है। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। थैंक यू एंड जय हिंद।